नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे इस टॉपिक के बारे में कि बहुत से फ्रेंड्स का जो क्लेम ट्रांसफर कर रहे हैं वो रिजेक्ट हो जा रहा है। किस कारण से, यहाँ देखेंगे क्लेम स्टेटस पे। और वो क्या करेंगे, नीचे जाएंगे तो यहाँ दिखेगा रिजेक्ट बाय फील्ड ऑफिसर। इसको जो रीजन दिया है वो दिया है ऑलरेडी सेटल्ड करके। ठीक है, तो भाई ट्रांसफर में भी ऑलरेडी सेटल्ड करके रिजेक्ट दिया है, तो आपका भी अगर रिजेक्ट हुआ है तो फिर आज का सोल्यूशन जानेंगे कि क्या करना होगा। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हमारे वीडियो पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। आपकी कोई भी समस्या हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों सबसे पहले इनका मैटर समझते हैं, क्योंकि आपको जब तक मैटर नहीं समझेंगे तब तक आपको केस समझ में नहीं आएगा। हो सकता है यही केस आपके साथ भी हो या फिर इन फ्यूचर कभी हो सकता है, तो इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो केस क्या हुआ है कि इनका देखो, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जब कंपनी छोड़ी पहले इनकी सर्विस हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। जब सर्विस हिस्ट्री देखी तो यहाँ देखेंगे 1 जून 2015 को ज्वाइनिंग की है, 31 मई 2024 को रिजाइन कर दिया है। ठीक है, फिर क्या किया, 1 जून 2024 को ज्वाइनिंग कर ली, जो इनकी ओवरलैप भी नहीं है। मई को छोड़ा है, जून में ज्वाइन कर लिया, बिल्कुल ओके है, सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है। मगर फिर भी इनका रिजेक्ट कर दे रहे हैं ऑलरेडी सेटल्ड करके। ठीक है, तो इनका केस क्या हुआ, इन्होंने ये किया था कि जब इन्होंने कंपनी ये ज्वाइन की थी ये वाली, तो इन्होंने 2020 में ये कंपनी छोड़ दी थी। ठीक है, अब क्या देखेंगे, इनका क्लेम स्टेटस पे जाएंगे, यहाँ देखेंगे व्यू और क्लेम स्टेटस पे जाएंगे। तो जैसे इन्होंने पुरानी कंपनी छोड़ी तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फॉर्म 19, यहाँ देखेंगे फॉर्म 19 और फॉर्म 10C, ये दोनों फॉर्म लगा दिए। कब लगा दिए इन्होंने, 31 जुलाई 2020 के लिए। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कंपनी छोड़ दी थी। अब इन्होंने क्या किया, ये कंपनी छोड़ दी, इनका पैसा भी आ चुका है। अब इनके साथ क्या हुआ, दोबारा से इन्होंने दोबारा से वही कंपनी ज्वाइन कर ली। कौन सी वाली, जो इन्होंने छोड़ दी थी। ठीक है, पहले कंपनी छोड़ दी। अब कंपनी ने एक गलती ये कर दी, जिस पैसे को इनको निकाल चुके थे फॉर्म 19 और फॉर्म 10C के द्वारा, उसी मेंबर आईडी में दोबारा से पैसा जमा कर दिया है। अब जब जमा कर दिया पैसा, तो उससे जब एक बार किसी मेंबर आईडी से जब ये फॉर्म 19 और फॉर्म 10C लग जाता है, तो उस मेंबर आईडी को पीएफ की तरफ से परमानेंटली क्लोज कर दिया जाता है। क्योंकि फॉर्म 90 10C कहते हैं फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट के बाद पैसा बंद, उस मेंबर आईडी को क्लोज कर देते हैं। अब हुआ क्या, कंपनी ने इसी मेंबर आईडी में पैसा जमा कर दिया। ठीक है, कितना जमा किया, यहाँ देखेंगे सर्विस हिस्ट्री में जाके। ठीक है, कि लगभग 2020 में निकाला इन्होंने और 4 साल तक पैसा इनका इसी में जमा होता रहा। कौन सी, पुरानी मेंबर आईडी में। इन्होंने ये कंपनी दी छोड़, फिर इनको नई कंपनी से ऑफर आया, नई कंपनी में 1 जून से ज्वाइन कर लिया। मगर इसमें डेट ऑफ एग्जिट पहले कौन सी पड़ी थी, 2020 की पड़ी थी। इन्होंने भाई कंपनी से बात की, भाई आपने मेरा पैसा पुरानी कंपनी में जमा कर दिया, पुरानी मेंबर आईडी में जमा कर दिया, तो मेरा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, रिजेक्ट लगा रहे हैं ऑलरेडी सेटल्ड करके। ऑलरेडी सेटल्ड करके क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि भाई इस मेंबर आईडी से ज्वाइनिंग 15 में हुई और 20 में रिजाइन कर दिया, पैसा निकाल चुके हैं। मगर जब कंपनी ने बाय मिस्टेक इसी में पैसा जमा कर दिया, तो जब ट्रांसफर लगा रहे हैं तो ऑलरेडी सेटल्ड कर दिया, ऑलरेडी सेटल्ड करके रिजेक्ट कर रहे हैं। तो कंपनी की गलती थी, तो कंपनी ने किया सपोर्ट, इन्हें डॉक्यूमेंट्स दिए और डेट ऑफ एग्जिट सही कर दी। कब तक की, जब तक इनकी रिजाइन डेट हुई थी एक्चुअल में दोबारा से। ठीक, अब ये हो तो गया सब कुछ करेक्शन। मगर अब जब भी ये क्लेम लगा रहे हैं ट्रांसफर करने के लिए, तो ऑलरेडी सेटल्ड करके रिजेक्ट कर रहे हैं। तो अब इनका है सोल्यूशन की बात करते हैं कि होगा क्या। आप मैटर समझ चुके होंगे, आपके साथ ऐसा ना हो। तो दोस्तों इसमें ना 2 केस बनेंगे। कैसे, पहला केस ये है कि इस कंपनी में अगर ये सब जो कंपनी पहली वाली है, इसी कंपनी में ज्वाइनिंग चलती रहती लगातार, इनकी अभी भी जॉब करते होते, तो कुछ नहीं करना होता, कंपनी को एक नई मेंबर आईडी क्रिएट करनी होती और फॉर्म 3 के द्वारा जो पुरानी कंपनी में एक्स्ट्रा टाइम जो जमा हुआ है पैसा, उसको नई मेंबर आईडी में ट्रांसफर करते। कैसे ट्रांसफर होता है वो, एक कंपनी द्वारा फॉर्म 3 भर जाता, कंपनी के लेटर पैड पे लिखा जाता कि सर इस बंदे ने ज्वाइनिंग इस टाइम पे की थी, रिजाइन इस टाइम पे किया, दोबारा से इन्होंने हमारी कंपनी में इस तारीख को ज्वाइन किया, मगर हमने बाई मिस्टेक जानकारी के अभाव में दोबारा से पुरानी मेंबर आईडी में पैसा जमा कर दिया। तो इस तारीख से लेके इस तारीख तक हमारा पुरानी मेंबर आईडी में ही पैसा जमा हुआ है, तो इसको नई मेंबर आईडी जो हमने बना दी है ये वाली, इसमें ट्रांसफर करने की कृपा करें। इस टाइप से मैटर लिख देंगे, लेटर पैड पे कंपनी की सील मोहर लगा देंगे, ये फॉर्म और फॉर्म एक 3 है वो भर के पीएफ ऑफिस जमा कर देंगे, तो नई मेंबर आईडी में पैसा जमा हो जाएगा। ये कौन सी सिचुएशन हुई कि पुरानी कंपनी में जॉब कर रहे हैं अभी तक, नई मेंबर आईडी क्रिएट होगी। मगर इनका केस थोड़ा टिपिकल ये हो गया कि इन्होंने नई कंपनी में ज्वाइनिंग कर ली। भैया नई कंपनी में ज्वाइनिंग कर ली तो पुरानी कंपनी के जो फॉर्म 3 के द्वारा कोई मैटर नहीं रहा। अब इनको करना क्या होगा, फॉर्म 13, कैसा फॉर्म 13 करना होगा कि ऑनलाइन लगाएंगे तो ऑलरेडी सेटल्ड करके रिजेक्ट करेगा। करना क्या होगा, इनको इनको एक कंपनी के लेटर पैड पे मैटर लिखवाना होगा। सेम मैटर होगा इनका, क्या होगा
कि यही कंपनी की, इस कंपनी जो पहली कंपनी है जिससे मिस्टेक हुई है, इसी कंपनी से बात करेंगे कि सर ये बंदे ने ज्वाइनिंग की, इस तारीख को रिजाइन कर दिया, ठीक है, ये ज्वाइनिंग हुई, दोबारा हमने इस मेंबर आईडी में पैसा जमा कर दिया, इस टाइम तक पैसा जमा हुआ है, अब इन्होंने हमारी कंपनी से रिजाइन कर दिया है, तो अब ये नई कंपनी में जॉब कर रहे हैं जिसकी मेंबर आईडी ये है, जो मेंबर आईडी नई होगी ये वाली, ये मेंबर आईडी है, तो इसमें पैसा ट्रांसफर करने की कृपा करें। अब फॉर्म लगेगा फॉर्म 13, पहले लगता फॉर्म 3 क्योंकि अपनी ही कंपनी की मेंबर आईडी में ट्रांसफर करवाते तो फॉर्म 3 लगता, अब दूसरी कंपनी में ट्रांसफर होकर जाएगा तो फॉर्म 13 लगेगा, ठीक है। मगर ये होगा ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं होगा कि ऑनलाइन सर्वर करेंगे तो ऑलरेडी रिजेक्ट करके बार बार रिजेक्ट करते रहेंगे। फॉर्म ऑफलाइन निकालेंगे, फॉर्म 30 भरेंगे और एक लेटर पैड पे ये मैटर लिखेंगे और पीएफ ऑफिस जमा कर देंगे, तो आपको ये होगा, क्योंकि ये पीएफ ऑफिस भी कहते हैं, उन्होंने यही कहा कि आप क्लियरिफिकेशन लेटर लाओ, तो क्लियरिफिकेशन लेटर यही होता है। बहुत से फ्रेंड्स को ये पीएफ ऑफिस जाते हैं, भागते हैं, तो ये रहता है कि भाई पीएफ ऑफिस वाले कहते हैं कि लेटर लिखवा के लाओ, कंपनी से क्लियरिफिकेशन लिख के लाओ, तो वो जो मैं बता रहा हूँ मैटर, वो यही क्लियरिफिकेशन होता है कि इन्होंने जॉब की, ज्वाइनिंग की, जो मैटर है उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। बस यही प्रोसेस करनी है, आपका पैसा नई कंपनी में ट्रांसफर होके आ जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो यार, तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अभी एक सब्सक्राइब का बटन नीचे है, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन जानकारी सबसे पहले, और सबसे बड़ी चीज यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल है जानकारी देते हैं, बहुत अच्छे चैनल हैं, मगर वहां पे ना कहीं कहीं आपको सर्विस चार्ज लेंगे। हमारे पास एक प्लस पॉइंट ये है कि आपसे कोई सर्विस चार्ज नहीं है, आपकी कोई भी समस्या आती है तो कमेंट में हमें पूछ लीजिए, हम आपको जवाब देंगे। देखो कमेंट ज्यादा आते हैं, टाइम लग सकता है, मगर आप अगर बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है, वहां से बात कर लीजिए, कोई चार्ज नहीं है। कॉलिंग पर बात करना चाहते हैं तो कॉलिंग पर भी बात कर लेंगे हम लोग, कॉलिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है, मगर ये सब कुछ फ्री है। तो अगर आपको लगता है कि भाई आपके पास पैसा है, आप ऐसे बंदे से बात करना चाहते हैं तो पैसे देकर बात कर लीजिए, कोई इशू नहीं है हमें। अगर आपको लगता है यार आपका पैसा मेहनत का है, एक एक पैसा जोड़ा है आपने, और आप फ्री में बात करना चाहते हैं, कंसल्ट लेना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी सर्विस पूरी फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री। आप हमें फॉलो करके इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए, मैंने आपको करना क्या होगा, हमें सब्सक्राइब करना होगा, हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको हमें सपोर्ट कर लीजिए, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।